तुम मेरी असलियत बताओगे? तुम अगर मेरे वापस आने तक तुम लोगों में से मुझे कोई भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ फ्रॉम पागल नहीं। तू ठीक कहता है दोस्त, तू पागल नहीं। अरे तेरा तो उपकार है मुझ पर कि तूने मेरी दोस्ती की निशानी को जलने से बचा लिया। चल मेरे साथ। मुनीम जी, हाँ? लाला जी की मौत के बाद कंस्ट्रक्शन का काम मामा जी देख रहे हैं ना? जी हाँ, आपके मामा जी है ना हुकुम, वही देखते हैं। मिल और फैक्ट्री की जिम्मेदारी गुल्लू और सुरेश की है ना? जी हुकुम, छोटे जवाईराज और बड़े जवाईराज उधर के मालिक हैं जी। मुनीम जी, हाँ? मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूं। हाँ? आज तक इन तीनों ने जितनी भी चोरियां की, जितने भी घपले किए, जितने भी गलत अकाउंट्स दिए, उन सब का मुझे हिसाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हिसाब साफ। अरे पर हुकुम, मारे को तो 4 दिन की भी जरूरत नहीं है। ये रहा तीनों का कच्चा चिट्ठा, दिन और तारीखों के साथ देख लो। आज तक सब मिला के 56,93,230 रुपये का घपला हुआ है। क्या? बीजी, ये रजिस्टर नहीं है, एक आईना है जिसके अंदर गुल्लू, सुरेश और मामा जी के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजी, ये आपके प्यारे नहीं हैं, ये सांप के वो सपोले हैं जिन्हें आपने अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। तो क्या मेरे अपने ही मुझे लूट रहे हैं? जी बीजी, बीजी ये वो कीड़े हैं जो दीमक की तरह इस हवेली को खोखला कर रहे हैं। हाँ बीजी, मैं अपने जीते जी लाला जी की इज्जत और इस हवेली को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता बीजी, नहीं देख सकता। मैं पुलिस को खबर करता हूँ अभी। प्रभात, नहीं प्रभात, पुलिस आएगी तब भी इस घर की बदनामी होगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो निकालिए नमक हरामों का यहाँ से बाहर भेजिए। प्रभात, ये लोग आपकी बर्बादी चाहते हैं, लाला जी की बर्बादी चाहते हैं, इस हवेली की बर्बादी चाहते हैं, और बीजी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीजी, आपको मेरे सर की कसम, आप पीछे मत आइएगा बीजी, आपको मेरे सर की कसम। गुल्लू, क्या चिल्ला रहा है? प्रभात, क्या है? सुरेश, प्रभात, मामा जी, निकलो बाहर। ओए मैं सदके में कुर्बान, क्या बात है भाई, क्या बात है? ये फैक्ट्री के खाते यहाँ क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे हैं आपकी बेईमानी, 420 और नमक हरामे की। प्रभात, क्या कह रहा तू? हम सब हैं चोर। हम लोगों को चोर कहने से पहले तुमने ये नहीं खामोश! अगर तुम तीनों ये नहीं चाहते कि जेल की सलाखों के पीछे सड़ो तो निकलो यहाँ से। Get out from here! देखो प्रभात, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई तो तुम मेरी असलियत बताओगे? तुम मेरी असलियत बताओगे? तुम विजय, विजय, प्रभात, अगर तुम तीनों अपनी खैरियत चाहते हो तो अपना बोर या बिस्तरा उठाओ, मुंह काला करो और निकलो यहाँ से। मुंह तो मैं काला करूंगा, नहीं देखा। कहाँ भागे जा रही हो भैया? आप राखी बंधवाए बिना कहीं नहीं जा सकते। बोलो क्या दोगे? बंद करो ये नाटक। अगर मेरे वापस आने तक तुम लोगों में से मुझे कोई भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ फ्रॉम हियर। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं, खाना है, खाना है। खाना खाओगे? हाँ, दीनू, रामू, जल्दी से कुछ खाने को ले आ। खाना नहीं, मारना नहीं। कोई नहीं मारेगा तुझे। मारना नहीं।
अरे मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा जल नहीं मिला बेटे, अपने आंसू से तेरे पैरों को धोना चाहता हूं। आप सब लोग यहाँ मेरे घर में, हवेली में सब ठीक तो है? गोपाल भैया, वो अब हवेली नहीं शमशान है, वहां तो भूतों का राज है। हाँ गोपाल भैया, प्रभात भैया तो हमारे लिए भूत से भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। उन्होंने सभी को घर से निकाल दिया है, अपनी सगी बहनों को भी। जब सच उगता है बेटे तो छाती पर आता है। सीधा हवेली से निकलकर तेरे पास आए हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटे। कैसी बात करे मामा जी? अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसे? क्या किया इसने? चोरी नहीं, ये मेरा है। ये देखिए क्या चुरा है, एक लकड़ी का टुकड़ा। हाँ गोपाल, ये हवेली से लेकर भागा है। हवेली? एक समझदार चोर लकड़ी का टुकड़ा लेकर भागेगा? ये तो पागल लगता है। पागल नहीं। अरे भाई, इसको देखने तो देना। प्रभात, पुरानी यादों का हरा जंगल तो कब का कट गया। इस सूखी लकड़ी पर नाम लिखे थे, आज ये भी काट दिया। लकड़ी नहीं, ये मेरा है। अजीब पागल है, अपनी जान बचाने का होश नहीं, मगर मेरी पुरानी यादों को बचाने का ख्याल है। हाँ, पागल नहीं। तू ठीक कहता है दोस्त, तू पागल नहीं। अरे तेरा तो उपकार है मुझ पर कि तूने मेरी दोस्ती की निशानी को जलने से बचा लिया। चल मेरे साथ। हेलो, इतनी रात गए कौन बदतमीज बोल रहा है? तुम्हारा इकलौता बाप। पिताजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन बेटे तुम शायद बहक गए हो। कहीं तुम ये भूल तो नहीं गए कि वहां मैंने तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा है? वो बुढ़िया भेजी चाबियां देती ही नहीं है। अबे, तू जवान होकर उस बुढ़िया से चाबी नहीं ले सकता। लगता है मुझे को आना पड़ेगा। मैं कल शाम को 7 बजे आ रहा हूं। हाँ पिताजी, कल शाम 7 बजे मैं और बीजी मंदिर में होंगे, आप वहीं पे आइएगा। ओम जगदम्बे सर्व कार्य कारिणी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लीजिए बहन जी, आयुष्मान भव। हाँ? ये क्या बीजी, आपकी आंखों में आंसू? किसी की याद आ गई। ओह, लाला जी की याद आ गई होगी। लाला जी की याद तो मेरी हर सांस में बसी हुई है, लेकिन आज उस बेटे की याद आ गई जिसे बचपन से पाला, जवान किया। उसे यह भी महसूस नहीं होने दिया कि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, और उसने उसके बदले में मुझे क्या दिया। गोपाल, देखिए बीजी, उसे उसकी किए की सजा मिल चुकी है। मालकिन आए जी, आपसे कोई मिलने आया है। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? राजा साहब, आप? बीजी, यही है वो फरिश्ते जिन्होंने आपके बेटे को दुनिया की पैरों की धूल बनने से बचाकर अपने माथे का चंदन बना लिया था। मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, लेकिन आप इस तरह पगड़ी हाथों में लिए क्यों खड़े हैं राजा साहब? मुझे मेरा दीपक लौटा दीजिए। क्या? अंधेरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। मैं समझी नहीं राजा साहब। इस नन्हे और कमजोर फूल को मैंने अपने खून से सींचकर जवान किया, लेकिन जब फल और फूल चुनने का समय आया तो मुझे पता चला कि मैं तो इसके साए में भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये किसी और की अमानत है। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसे यहां आने दिया। बहन जी, आप मां हैं, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि ममता की तड़प क्या होती है। मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए, मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा लौटा दीजिए बहन जी।
मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजा साहब? प्रभात मेरा इकलौता बेटा है। इतने दिनों बाद हमने इसे पाया है। अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। प्रभात, नहीं राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभात, ये तू क्या कह रहा है? हाँ बेटी, राजा साहब को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। तो क्या इस घर को, लाला जी के नाम को, मुझे तेरी जरूरत नहीं? बोल बेटे। अगर आपको मेरी जरूरत होती तो आप मुझसे अपना दुख मांगती, अपनी सेवा करवाती, कोई काम, कोई जिम्मेदारी देती। लेकिन आप तो मुझे चक तक साइन नहीं करने देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती, अपना बर्बाद नहीं मानती आप। अरे पगले, मैंने तुझे कारोबार से इसलिए दूर रखा था कहीं कामकाज के बोझ से तू परेशान न हो जाए। बहन जी आप गलत समझ रही हैं। प्रभात तो मेरा करोड़ों का कारोबार संभालता था, इससे होनहार बिजनेसमैन मैंने नहीं देखा। अपनी आंख के आंसू भी ये मोतियों के भाव बेच सकता है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं सारा कारोबार तेरे हवाले कर देती हूँ। मुनीम जी, कल सारे कागजात प्रभात के नाम हो जाने चाहिए।